राम एक है, रहीम एक है, अल्लाह एक है, सभी एक है। सभी राम राम को तो भी वही एक है, हाँ हरिओम को तो भी एक है, ओम नमो नारायण को आशीर्वाद। तो अब आपको मैं क्या आशीर्वाद दूं? हिंदू और मुस्लिम कोई अलग भारत में जो है वो सभी एक होकर रहने के लिए मैं आपको संदेश देने के लिए आया हूँ। जाति का कांड नहीं है, मजहब का कांड नहीं है, मेला इंसान है, भारतवासी एक है, ऐसे मेले में मैं जरूर आऊंगा। और जहाँ 15-15 लाख यात्रियों का मेला मैं भी कराता हूँ, कराते भगवान है, परमात्मा कर उसका मैं साक्षी बनता हूँ। गया 10 साल मेले में 15 लाख यात्री आए थे। तो मुझे यात्रियों की सेवा का बहुत शौक है और बीच में मनुष्य इंसानों में आने का भी मैं शौक रखता हूँ। न जाने कहीं से कोई शब्द मेरे पाने पड़ जाए तो उस शब्द से मेरी जिंदगी सुधर जाए, रास्ता मिल जाए। इस हिसाब से मैं बूढ़े बुजुर्गों में आना मेरा इच्छा खूब रहती है। जितना हो सके बुजुर्गों की मैंने सेवा की और उसके बीच में मैं बैठा हूँ। तो ऐसे ही सभा में आना ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो न आ पाए वो घर बैठे तो दुर्भाग्य है। आज के इस अवसर पर हमारे मौलाना साहब इस सैलाऊ उर्स बुखारी साहब के जो सेवादार हैं और इनको संचारी रूप से चला रहे हैं और जगह जगह से मदरसों से मौलवी पैगंबर पीर अवलिये जो भी पधारे हैं सभी को मेरा प्रणाम। अब राम राम को तो भी वही एक है, हाँ हरिओम को तो भी एक है, ओम नमो नारायण को आशीर्वाद। तो अब आपको मैं क्या आशीर्वाद दूं? आप ये धर्म ध्वजा लेके आशीर्वाद तो छोटों को दिया जाता है। हाँ तो राम एक है, रहीम एक है, अल्लाह एक है, सभी एक है। सभी मेरा प्रणाम माने। और हमें याद किया इसलिए मेरा कई सालों से इच्छा थी कि एक बार सैलाऊ मेले में मैं जाके उनका नज़ारा वहाँ देखूं। क्योंकि ये गांव है नहीं जो सैलाऊ है, जैसा रहे रत्तासर है, बिजड़े, इधर हमारे सभी अनुयायी भाई जो हिंदू भाई है वो मठ के अनुयायी है। तो यहाँ से झोली चंदा पूरी जो भी अनाज इकट्ठा हमारे मठ तक आता ही है। तो आप और वो घुल मिल के ही बैठे हैं। 2 खेत आपके हैं तो 2 खेत जाटों के हैं, 2 खेत राणा राजपूतों के, 2 पुरोहितों के, 2 सुतारे, ऐसे ही घुल मिल के बैठे हैं। तो जैसे आप लोग बैठे हो वैसा ही व्यवहार आपको करना है। मैं एक पैगाम आपको एक संदेश लेके आया हूँ। हिंदू और मुस्लिम कोई अलग भारत में जो है वो सभी एक होकर रहने के लिए मैं आपको संदेश देने के लिए आया हूँ। और कहीं भी ऐसे दंगे फसाद फुट कहीं घटनाएं हो जाती है, इसलिए मेरा ये कहना है कि आज से आगे वो ऐसी छुटपुट घटनाएं न हो। और आप पीर पैगंबर बैठे हो और हम साधु सन्यासी ब्राह्मण दूसरी कौमों के हम गुरु बैठे हैं। तो उन गुरुओं को आपस में तालमेल बात होनी चाहिए। अगर शिकायत करनी है तो उन लोगों को कह दो कि आपके लोग और दोनों धर्म के बैठ के बात कर लो और ये किस्सा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल समझौता हो जाएगा। कोई लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा और वो बात आगे भी नहीं बढ़ेगी। पहले ही अपन उत्साह देते उस गुड़िया को फेंक देते, गुब्बारे को उड़ा, वो फिर हवा में उड़ा हुआ गुब्बारा वापस पृथ्वी पे नहीं आ सकता है। तो पहले उसको शांत करना चाहिए, विचार करना चाहिए, गहरे विचारों को पहले उसको कहो। आपके मौलवी को कह दो भाई फलाने आदमी ने ये 2 पक्ष हैं उसमें ये हो गया है, हम तक सूचना आ जाए, चाहे जैसलमेर एरिया की हो, बाकासर की हो, डीसा तक की हो, तो हम एक ही है। चाहे जोधपुर तक तो हम पड़गना हमारा ही अपना है, यानी जोधपुर तक का अपना संभाग है, इसी में भी है अपना ये घुल मिल रहना, बाकी आगे तो नहीं है। यहाँ अपनी जो कौमी एकता है वो यहाँ तक सीमित है, मर्यादा यहाँ तक सीमित है। कपड़े की कहो, बहन बेटी की कहो, इज्जत, बहन बेटी एक दूसरे की, कोई जाति का कारण नहीं है। आपके लोग भी पहले बहन बेटी की सेवा के लिए बॉर्डर तक पहुंचाया करते थे। अभी तारबंदी अभी हुई है, बॉर्डर अभी हुआ है, और उधर से जो बहन बेटी ब्याह शादियां कर दो वहां तक भी आप लोग सेवा किया कर